वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मैथ का। देखिए यहाँ पे और लिखे हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखे हैं, मैथ। देखो चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। जिस चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। देखिए यहाँ पे अब डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, एकदम वेरी एकदम इजी मेथड से सॉल्व करना सिखाते हैं आप लोग को। आज तक नहीं देखे होंगे, एकदम इजी मेथड से। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पर प्रत्येक नंबर को एक्सप्रेस का मतलब होता है दिखाना, हमको दिखाना है किसमें, प्राइम फैक्टर के मदद से। समझ गया, प्राइम फैक्टर में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, दिखाना है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर सोल्यूशन में देखिए प्राइम फैक्टर कहते किसको है। देखिए एकदम इजी मेथड से सिखाते हैं। देखो फर्स्ट नंबर करना है 140। अब 140 का एलसीएम तो आप लोग को आता होगा, एलसीएम कर करके देखिए यहाँ पे 140 का एलसीएम करेंगे। 2 से लगाइएगा कितना होगा, 70। 2 से लगाइएगा कितना होगा, कहिएगा साजी 35। 2 से अब अब देखिए यहाँ पे डिविजिबल रूल हम सिखा देते हैं। डिविजिबल रूल क्या कहता है, देखिए यहाँ पे डिविजिबल रूल क्या कर रहा है, 3 देखो 35। अब डिविजिबल रूल क्या करा, अगर कोई भी डिजिट के लास्ट में अगर 5 है या क्या है, 0 है, 0 है, उस संख्या क्या होगा, 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से देखिए कहिएगा सर जी लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा, 5 से लगाइएगा क्या कितना होगा, तो लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 गुने कितना हो गया, 5 गुने क्या हो गया, 7। अब देखिए यहाँ पे इसको करेंगे तो 2 कितना बार है, तो कहिएगा सर जी 2 बार है, तो 2 का पावर 2 गुने 5 कितना बार है, सिंगल है तो ऐसे ही रह जाएगा। 7 कितना बार है, सिंगल है तो सिंगल। यही हो गया आपका, क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। इसी को हिंदी में कहा जाता है आवाज गुणनखंड विधि। देखिए यहाँ पे अब प्राइम फैक्टर हो गया। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 156। 156 का फिर क्या कर लीजिएगा, कहिएगा सर जी एलसीएम कर लेंगे। इस पे तो क्या है, सिंपल भाषा है। देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 7 जा, देखिए यहाँ पर 14 हो गया, 2 8 जा 16। फिर क्या लगाएंगे, कहिएगा सर जी 2 से लगाइए। देखिए यहाँ 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जिसके लास्ट देखो जोड़ने पर अगर 9 के टेबल में आता है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखिए कितना हो जाएगा, यही हो गया। अब इसको प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख लेंगे। 2 गुने क्या होगा, 3 गुने कितना होगा, 30। इसको करिएगा तो क्या होगा, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने क्या होगा, 13। देखिए 2 बार है, 2 बार है तो 2 बार लिख लिए। 3 सिंगल है तो वैसे ही रहेगा, 13 सिंगल है तो वैसे ही। यही हो गया आपका सेकंड का आंसर। कितना होगा, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 17। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, 3825। अब इसका कर लेंगे, इसका करिएगा। अब ये सिखा दिए, इसके लास्ट में अगर 5 आ जाता है या क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, उस संख्या क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से 5 से लगाइए, सीधा एकदम प्रैक्टिकल करने का कोशिश कीजिए। अगर मैं नहीं हो रहा या 3 का डिविजिबल रूप लिख दीजिए, पहले छोटा से लगाएंगे, एकदम समझ गया, एकदम छोटा स्मॉलेस्ट नंबर से लगाएंगे। अब कहिएगा सर जी 5 ज्यादा हो रहा है, तो 5 ज्यादा आ रहा है तो कम कर लीजिए। 5 ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, कम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए 3 से लगा के देखिए। अब 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, अगर किसी संख्या को ऐड करने पर अगर 3 1 जा 3 का टेबल में आ जाता है, समझ गया, तो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। अब 3 से लगा के देखिए, तो देखिए 3 और 8 को जोड़ेंगे, 11 में 2 जोड़ेंगे, 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 तो आता है 3 के टेबल में, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 3 से लगाइएगा तो 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3।
अगर 3 से लगाना चाहते हैं तो 3 1 कितना होगा, 3 1 जा 3। आप देखो यहाँ पे इसको कर देंगे, नहीं आता तो इसे ऐसे भाग दे देंगे। देखो हम लोग तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, समझ गया, उसके लिए नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, इतना कितना बचा 2। यहाँ पे देख लीजिए, नहीं होता था इसे भाग दे दीजिएगा, 3 8 2 5। देखिए 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, कट गया, ये 8 उठा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये 2 2। देखो 3 7 जा 21, कट गया, ये 1 5, 3 5 जा 50, कितना हो जाएगा 175। तो 1275। अब देखिए यहाँ पे इसको फिर ऐड करके देखें, 2 और 1 3, 3 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 7 जोड़ेंगे कितना 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15। इसका मतलब 15 तो आता है 3 के टेबल में, इसका मतलब और 3 से कटेगा एक बार और, तो 3 से काटिए, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 2 जा 6, 3 5 जा 15। आप देखिएगा 5 और 2 में जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 तो नहीं कटता, 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा। चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला कंसेप्ट क्या करा, इसको देखिए 5 से लगाएगा। अब 5 का तो डिविजिबल रूल सिखाते हैं, जिसके लास्ट में क्या रहे 5 रहे या क्या रहे 0 रहे, उस संख्या 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा तो 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएगा तो कितना होगा 70। अब इसको लिख लीजिए, 3 गुने क्या हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 5 और गुने कितना हो गया 17। अब क्या होगा कहिएगा 3 2 बार आता है 3 का पावर 2, 5 2 बार आता है तो 5 का पावर 2 गुने कितना हो जाएगा 70। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था फर्स्ट का 3। देखिए यहाँ पे अगला 4 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 5005 है, देखिए इसको लगते हैं। अब सिंपल ट्रिक सिखा दी है, जिसके लास्ट में देखेंगे 5 है या शून्य रहेगा 0 रहेगा, उस संख्या क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल रूल यही कहता है, सीधा याद रखिए, कंसेप्ट रखने का कोई जरूरत, एकदम इजी मेथड। देखो 5 1 जा 5, 0 0 ऐसे ही रहेगा, 5 1 जा 5। आप कहिएगा ऐसा जी कैसे कटेगा, देखिए जोड़ने पर 2 को 0 जिसमें आ जाएगा। अब लगा के देखेंगे तो हम कहिएगा सर जी, तो कहिएगा कितना से लगाएंगे, देखो 1 से तो लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, देखिए यहाँ पे 3 से तो 1 से लगेगा, 1 का तो अच्छी ये नहीं होगा, समझ गया। देखिए 2 से, ये 2 से तो कटवे नहीं करेगा, लास्ट में और नंबर है। देखिए यहाँ पे अब कितना से लगाते हैं, देखिए अगर मान लीजिए 7 से लगाते हैं, क्या लगाते हैं 7 से लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 143। आप करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके सिखा दिए हैं एकदम इजी मेथड से, करके देख लीजिएगा। देखिए 7 से नहीं होता तो 7 से भाग देके देखो 10014, इसको देखिए 7 1 जा 7, ये 3 बचा 0, 7 4 जा 28, ये कितना बचा 2 1 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको 11 से लगाइएगा। अगर मान लीजिए इसको 11 से लगाते हैं क्या हो जाएगा, 11 से लगाते हैं, 11 से लगाइएगा तो ये कितना बचा 13। अब देखो इसको रफ करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 गुने कितना बचा 7 गुने 11 और गुने कितना हो जाएगा 13। देखिए आप तो सब सिंगल है, 5 भी एक ही है, 7 भी एक ही है, 11 भी एक ही है, 17 भी एक ही है, तो यही छोड़ देंगे। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब आज क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। अब चलिए 4 नंबर डिस्कस कर लिए, अब 5 नंबर क्वेश्चन बचा, तो क्या 5 नंबर भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1 का 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 1 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा आपको, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखो 7429 यही है। आप कहिएगा ईसा जी सिखाइए, देखो यहाँ पे जोड़ के देखिएगा, 3 के टेबल में आएगा, अगर 3 से डिविजिबल रहेगा तो 3 के टेबल में आएगा, नहीं होगा तो इसको देखिए यहाँ पे एकदम याद रखिएगा। एक दो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर 17 से इसको लगाते हैं 17, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, स्पेस नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे 7429 यही है। अगर मान लीजिए 17 से लगाते हैं, 17 से क्या करते हैं, अगर मान लीजिए क्या होगा 17 से लगाते हैं तो क्या बचेगा 437, ऐसे लिख लीजिएगा
4 क्या होगा 437। अब मान लीजिए इसको क्या से 19 से लगाइएगा तो कितना होगा 23। अब यही हो गया, कितना होगा 17 गुने 19 गुने क्या होगा 23। ये क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो गया। इसका प्राइम फैक्टर यही होगा। देखिए ये तो 5 के टेबल में 9 नहीं आता है, इस तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड करा फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है। फ्लोइंग दिया हुआ जो ना पेयर में दिया, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा दुगो। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया पेयर हो गया। देखिए इंटीग्रल्स इंटीगर्स इंटीगर्स एंड वेरीफाइड, देखो वेरीफाइड दैट एलसीएम गुने एचसीएफ। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ नंबर का क्या निकालना है, पेयर, पेयर में नंबर दिया है, नंबर दिया है, समझ गया, उसका क्या निकाल एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। इसके बाद क्या करा वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब सिद्ध करे दिखाइए। देखो वेरीफाई करना, वेरीफाई एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। वेरीफाई करना, लास्ट में वेरीफाई करना 2 नंबर का प्रोडक्ट करके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एकदम इजी मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ के सिखाते हैं। प्राइम फैक्टर तो अब सिखा दिए हैं, उसी मेथड से इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिखाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है 26। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 26 एंड क्या होगा एंड 91। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालना सिखाए हैं 13 हो जाएगा, ये तो और कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे। 91 का प्राइम फैक्टर सिखाए, 3 से तो कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। देखिए यहाँ पे कितना से कटेगा, देखिए तीनों से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसको देखिए यहाँ पे कैसे कर, देखो 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा, देखो 13 बचेगा, हो गया। आप देखिए यहाँ पे 26 का एलसी लिख लेंगे, 2 गुने कितना होगा 13। अब 91 का लिख लेंगे, 7 गुने कितना होगा 13। आप देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हमको एलसीएम को था एचसीएफ, तो कुछ पहले निकाल सकते हैं। पहले मान लेते हैं हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए तो एचसीएफ का मतलब हो जाता है जो दोनों में कॉमन फैक्टर मिले। देखिए कॉमन कौन मिला है, देखो 30 मिला दोनों में, दोनों में क्या मिला 13 मिला। देखिए यहाँ पे 13 और कुछ मिला, जितना बार जो मिले उतना ले लीजिएगा। अब एक ही बार मिल रहा है हमको 13, तो यही क्वेश्चन का राइट है। किसका हो गया एचसीएफ हो गया, यही हो गया आपका 13। अब कहिएगा सर जी एलसीएम क्या होगा, तो एकदम इजी मेथड जो आज तक नहीं देखे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा जो मिल रहा है कॉमन मिल रहा है एचसीएफ वाला को उठा लीजिएगा, अब बाकी फर्स्ट वाला में देखेंगे कॉमन फैक्टर जो बच गया है ले लिया, उन्हें जो बच गया है इसमें कौन कॉमन फैक्टर बच गया है 2। कहिएगा सर जी इधर 2 बच गया। देखिए अब ऊपर वाला हो गया, सेकंड वाला 91 वाला में देखेंगे कौन बच गया, 91 वाला में कौन बच गया 7। अब इसको गुना करिएगा तो 182 हो जाएगा। यही क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब इसको करा ये दोनों तो निकाल लिए, तक बाद एक क्वेश्चन और जोड़ दिया एंड। देखिए यहाँ पे इसमें एक और जोड़ दिया एंड वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई कीजिए। क्या वेरीफाई कीजिए तो एलसीएम, देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू क्या होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखिए इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस दोनों को वेरीफाई करना है। तो एलसीएम देखिए हमको कितना दे दिया है, एलसीएम कितना निकल गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 182। देखिए यहाँ पे गुने एचसीएफ हमको कितना दे दिया है, देखिए एचसीएफ निकाले हैं 13 बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो 2 नंबर तो यही दिया है ना 26 और 91, तो देखिए यहाँ पे 26 और गुने क्या होगा 91। देखें ये दोनों को इधर गुना कर देंगे और इस दोनों को क्या कर देंगे इधर गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको गुना करिएगा 2366 गुना करके देख लीजिएगा। आप देखिए इधर भी गुना करेंगे तो 2366 हो गया। ये देखिए यहाँ पे यही तो प्रूव करना है, हेंस लिख देंगे, हेंस देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2
नंबर। यही तो हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। लिख देंगे प्रूफ, यही हमको वेरीफाई करना था। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर क्या रहा, देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर को रहा, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन करा, देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन करा, देखिए यहाँ पे 510 एंड 92, इसका जो है ना एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए हम दिखाते हैं। पहले तो प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, कहिएगा सर जी पहले प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए आराम से। तो 2 से भाग दीजिएगा, या 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। देखिए इसके लास्ट में है 5, 5 से कटेगा, अभी सीख जा दिए, ट्रिक सिखा दिए। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 70। 92 का कर लीजिए आप, 2 से लगाएंगे 46, 2 से लगाइएगा कितना होगा 23। अब देखो 51 का करते हैं, 51 का कितना होगा 510 का। अब इसको आवाज गुणनखंड के अति प्राइम फैक्टर के मदद से लिख दीजिए। 5 गुने, देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 गुने 5 गुने कितना हो जाएगा 3 गुने कितना हो जाएगा 70। अब इसको निकाल लेते, इसको लिख लेते हैं 92 का कितना हो जाएगा 2 गुने कितना होगा 23। अब क्या पहले एचसीएफ निकालना सिखाए हैं। एचसीएफ का मतलब ये पढ़ाए हैं क्या है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर मिलता रहे, कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पे जो दोनों में कौन मिलता है, कहिएगा सर जी 2 मिल रहा है, हो गया, और कौन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यही हो गया 2 एचसीएफ आंसर हो गया। अब एलसीएम में क्या सिखाएं, एचसीएफ वाला को उतार देंगे, समझ गया। अब फर्स्ट वाला नंबर में देखेंगे बच गया है, कौन बच गया है, तो कहिएगा सर जी ऊपर में 5 बच गया है, 3 बच गया है और 17 बच गया है। फिर सेकंड वाला ऊपर वाला हो गया, तो सेकंड वाला में देखेंगे कौन बच गया, तो कहिएगा ये सर जी 2 बच गया है यहाँ पे, और ये क्या बच गया 23, तो 2 बच गया यहाँ पे 23। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, इसको जो अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको एलसीएम पूरा मल्टीप्लाई करिएगा, तो 2 3 देखो 2 3 4 6 0, देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, समझ गया। देखिए यहाँ पे क्या है 23,460, यही हो गया। यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 23460, यही हो गया। तो इसका मतलब हो गया 23,460, इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। आप देखिए यहाँ पे हमको अगला और कर रहा है एंड वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई में तो इससे पहले भी लिखे एलसीएम, क्या हमको वेरीफाई कर रहा है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखिए यहाँ पे एलसीएम हमको कितना आया, देखिए यहाँ पे इतना ही आया, कितना आया, अब देखो कलर को एलसीएम कितना आया, देखें 23,460, अगुने एचसीएफ कितना आया हमको 2 आया, बराबर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर हमको दे दिया कितना 510, अगुने कितना एगो दे दिया 92। अब दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को क्या कीजिएगा, तो क्या करेंगे कहिएगा सर जी, और कुछ नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो वैसे ही नजर रहते, देखिए 23 जा कहाँ होगा 46 हो रहा, तो 46 कितना हो जाएगा 920, यही हो जाएगा ना। देखिए 920, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा 46920, इसका मतलब होगा 46,920, यही हो गया। अब लिख देंगे हेंस देखिए यहाँ पे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही तो देखिए लिख देंगे प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसको रफ करते हैं, हो गया। देखिए यहाँ पे क्या करा, आप देखिए यहाँ पे इसको क्या सॉल्व करते हैं, क्या कौन सा नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसका, तो सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर की करा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सवाल को। देखिए यहाँ पे
क्या 336 एंड कितना है 54। अब इसका निकालेंगे। प्राइम फैक्टर तो आता है, कहिएगा सर जी हाँ आता है, अब ये तो सिखा दिए हैं। देखिए यहाँ पे 336 इसको निकाल देंगे, तो 2 से लेकर आइएगा तो कितना है 2 1 जा 2, ये कितना 1 बचा। अब इसको फिर से भाग दीजिएगा तो कितना है 2 6 जा 12, ये बचा क्या बचा 1 बचा, 2 8 जा 16। देखिए यहाँ पे 2 से ले गएगा 80, ये 8 हो जाएगा, ये 4, 2 से ले गएगा 8 2। देखिए सॉरी देख लीजिए कि 2 से लगाइएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 से लगाइएगा तो 4 ये 2 से लगाएगा 21, फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 2 से नहीं कटेगा 3 से लगाइए, ताकि जोड़ने पर 7 1 जा में आता है, कहिएगा 3 से 3 7 जा 21। अब देखिए इसका निकाल लिया प्राइम फैक्टर, अब इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टर 42 का। अब इसको लगाइएगा तो 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 बचा 2 7 जा। देखिए यहाँ 2, देखिए यहाँ पे फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से लगाया, देखें 3 से 3 हो गया। अब इसको लिख देंगे, जैसे लिखना जानते हैं 336 तो कितना होगा 2 गुने क्या बचा 2 गुने 2, यही है। अब गुने क्या है 3 गुने 7। अब देखिए यहाँ पे 54 में क्या बचा 2 गुने 3 गुने क्या हुआ 3। अब देखिए पहले HCF निकाल लेते हैं, कहिएगा सर जी HCF तो आपको सिखा दिए हैं, जो दोनों में मिले, जो दोनों में कॉमन फैक्टर मिले, तो कॉमन फैक्टर कौन मिल रहा है एगो ई मिल रहा है, और कौन मिल रहा है एगो 3 यो मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो मिल रहा है, और कौन मिल रहा है इधर भी नहीं मिल रहा है, तो कितना वाला 2 मिल रहा है यहाँ पे और 3 मिल रहा है, तो 2 3 जा कितना होगा 6, तो HCF क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 6 हो गया। अब LCM का कहिएगा सर जी LCM का बात करिए। अब LCM देखिए यहाँ पे LCM आपको सिखाते हैं, देखिए यहाँ पे LCM कैसे निकालिएगा। देखिए यहाँ पे LCM निकालते हैं। LCM हम कैसे निकालना सीखा है, LCM कैसे निकालना चाहे कहे हैं HCF वाला को पहले लिख लीजिएगा, HCF वाला को। अब बच गया, देखो अब फर्स्ट अमाउंट में देखेंगे कौन सा कॉमन फैक्टर बच गया, तो कहिएगा सर जी यहाँ 2 ये भी 2 ये भी 2 ये 7 बच गया। देखिए यहाँ पे तो लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 हो गया। अब मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर। अब फिर सेकंड वाला नंबर में देखेंगे, इधर कहिएगा सर जी ये 3 बच गया, इधर ये 3 बच गया, तो लिख देंगे 3 गुने क्या आ जाएगा 3। आप देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्रत्येक को क्या कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा प्रत्येक को क्या कर दीजिएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसको क्या कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे सेकंड का क्या प्रत्येक को क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्रत्येक को क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब हो जाएगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर नहीं आता तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं कितना कितना बचा, देखिए यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे ये लिख लेते हैं यहाँ पे 6 कितना है 8 गुने कितना है 7 गुने, देखो यहाँ पे 6 इसको गुना करिएगा तो 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 7 गुने 9। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 48 हो गया। देखिए 6 4 जा 48 और 7 9 जा कितना हो जाएगा 63। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम अब ये निकालना, देखिए यहाँ पे देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना हो जाएगा, तो आपको कहिएगा कि सर जी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लीजिएगा हो जाएगा आप लोगों से। अगर नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे LCM गुने HCF कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 3024। देखिए यहाँ पे 300 देखो 3024 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब देखिए कोरा इसमें कोरा वेरीफाई करने के लिए कोरा तो वेरीफाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कह रहा है तो वेरीफाई कर देंगे, लिखेंगे 9 इस प्रकार। देखो क्या करा HCF गुने LCM, देखिए यहाँ पे हमको क्या करा क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कर रहा है वेरीफाई LCM गुने HCF। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे LCM गुने HCF बराबर क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का प्रोडक्ट। देखो LCM हमको कितना निकल गया तो कहिएगा है 326
24 गुने HCF कितना निकला 6 निकला है 6 बराबर प्रोडक्ट दो नंबर यहाँ एगो है एगो यहाँ है नंबर तो क्या होगा 336 तो 336 गुने कितना है 54 तो 54 अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितना इधर आएगा उतना ही इधर भी आना चाहिए तो इसका करिएगा तो 101 क्या होगा 80,144 यही हो जाएगा। देख लीजिए आपको देखिए यहाँ पे इधर भी मल्टीप्लाई करिएगा तो यही आ जाएगा। देखिए दोनों तरफ से मैं लिख देंगे हेंस देखिए यहाँ पे हेंस लिखेंगे एलसीएम गुने HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। याद रखिएगा यही तो हमको वेरीफाई करना था लिख देंगे प्रूफ यही हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए कह रहा फाइंड का मतलब क्या होता है ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है कहिएगा सर जी यहाँ पे देख लीजिए लिखा जो है एलसीएम और क्या ज्ञात करना है HCF ज्ञात करना और फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर के मदद से हमको ने क्या निकालना है पहले एलसीएम इसके बाद HCF। देखिए सिखाते हैं एकदम इजी मेथड से प्राइम फैक्टर तो सिखा दिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 12, 15 एंड क्या है 21 तो 12 का निकाल लेंगे 2 से करेंगे 6 2 से करेंगे तो 3 15 का निकाल लीजिएगा तो देखो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 21 का निकाल लीजिएगा तो 3 से करेंगे तो 17। अब देख देंगे 12 का देखो 12 का लिखेंगे तो क्या होगा 2 गुने 3 देखो 15 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने क्या होगा 5 21 का लिखेंगे तो 3 गुने क्या हो जाएगा 70। अब HCF आपको सिखा दिए हैं एलसीएम और HCF करा पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF का मतलब हम सिखाए हैं जो दोनों में कॉमन मिले तीनों यहाँ पे 3 नंबर है तो तीनों में देखेंगे कॉमन कौन मिला। देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है देखो यहाँ पे तो कहिएगा सर जी एगो तब दिखाई दे रहा है कौन कहिएगा सर जी तो यहाँ पे 3 देखिए ये 3 दिखाई दे रहा है 3 को ये दिखाई दे रहा है तो 3 यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। HCF कितना निकल गया 3। अब चलिए एलसीएम का बात कर रहे हैं हम एलसीएम यहीं पे निकाल लेते हैं तो एलसीएम कहिएगा अच्छा जी HCF वाला पहले ले लेंगे इसके बाद जो बच गया फर्स्ट वाला नंबर में देखेंगे क्या बच गया 2 गुने 2 देखो सेकंड वाला में क्या बच गया 5 बच गया थर्ड वाला में कितना बचा 7। अभी दोनों को पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 को 7 से मल्टीप्लाई 42 तो क्या हो जाएगा ये 10 बचा तो कितना हो जाएगा 0 420 यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। एलसीएम कितना निकला 420। अब देखिए हाँ हो गया एलसीएफ और एलसीएम इसमें दो ये करा इसमें वेरीफाई करने के लिए नहीं करा तो हो गया खत्म। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या रहा देखिए यहाँ पे सेकंड कर रहा है 17, 23 एंड क्या है 29 हो गया। देखो 17 का निकाल लेंगे 17 का निकलवे नहीं करेगा 1 से लगाएंगे तो 17 होगा 23 फिर 1 से लगा दीजिए 23 29 का लगाएंगे 1 से लगाएंगे 29 हो जाएगा। इसका तो कोई नहीं कॉमन फैक्टर निकल आता है 17 को क्या लिख सकते 1 गुने 17। देखो क्या 23 को क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 को क्या लिख सकते हैं तो 1 गुने 23। देखो 29 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने क्या होगा 29। देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहा है पहले हम तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का रहा था पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन फैक्टर मिलता रहे समझ गया। देखिए यहाँ पे इसमें कौन मिल रहा है 1 कहिएगा सर जी 1 नहीं कुछ अगर कोई में नहीं मिल रहा तो 1 ले लीजिएगा। देखिए 1 तो सब में मिलता है तो 1 यही क्वेश्चन का HCF हो गया। देखिए एलसीएम का बात करें तो एलसीएम में क्या बोले थे एक 1 ले जो HCF रहेगा वो लीजिएगा तक बाद जो है ना ये एलसीएम जो बच गया कॉमन फैक्टर था 17 में कौन बच गया 17। 23 में क्या बच गया कहिएगा सर जी 23। देखिए यहाँ पे 29 में क्या बच गया 29। अब इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसका कितना हो जाएगा तो देखिए 11,339 यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट एलसीएम क्या होगा यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए यहाँ पे 3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन 3 का 3 नंबर
देखिए क्वेश्चन 3 का 3 नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए आप थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करा, 8, 9 एंड 25 आपको दे दिया है। देखिए तो 8 का फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे 2, 4 फिर 2 क्या हो गया 2। देखिए 9 का निकालिएगा तो 3, 3 25 का निकालिएगा कहिएगा सर जी 5, 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब इसका 8 का लिख लेंगे तो 2 गुने क्या होगा 2। देखिए 9 का लिख लेंगे तो क्या होगा 3 गुने 3। अब देखिए यहाँ पे 25 का लिख लेंगे तो कितना हो गया 5 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे HCF निकाल लेंगे। HCF क्या कहा जाता है कहिएगा सर जी इसमें तो कोनो कॉमन फैक्टर नहीं मिला, नहीं मिला तो 1 ले लेंगे, नहीं कुछ हो तो 1 से तो गुना कर सकते हैं इसको, 1 से 1 से 1 से, तब पर भी तो कोई फैक्टर नहीं मिला। तो सब में कौन मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पे प्रत्येक में कौन मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पे प्रत्येक में कौन मिल रहा है तो कहिएगा सर जी 1 1 1 1 1 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 1, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब कहिएगा सर जी LCM क्या होगा, LCM 1 ले HCF ले लेंगे, HCF के बाद जो कॉमन बच गया कॉमन फैक्टर तो क्या कहिएगा सर जी ऊपर में क्या बच गया 2 गुने 2 गुने 2, नीचे में इसके बाद सेकंड वाला में क्या बच गया 3 गुने 3, थर्ड वाला में देखेंगे थर्ड नंबर में क्या बच गया 5 गुने 5 गुने 5। अब इसको क्या करेंगे प्रत्येक को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा प्रत्येक को क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 4 8, देखिए यहाँ पर 2 8 को 9 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 75, इसको पूरा को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, देखिए 1800 यही हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। गुना कर लीजिएगा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पढ़ा, देखिए यहाँ पे पढ़ा गिवन दैट, इसका मतलब दिया हुआ क्वेश्चन का क्या निकालना है। देखिए 2 को नंबर दे दिया है 300, देखो 6 दे दिया है, एगो क्वेश्चन दूसरा नंबर दे दिया 657 और क्या उसका इक्वल क्या दे दिया है 9, तो कह रहा फाइंड द LCM, इसका क्या निकालना है अच्छे 2 नंबर का कौन सा सुनिए 2 नंबर का हमको क्या दिया है HCF दे दिया, कह रहा LCM निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे अब ये तो पढ़ाए हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला तो लिखे हैं, क्या लिखे थे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है तो HCF गुने LCM या LCM गुने HCF, कोई बच्चा लिख सकता है LCM गुने HCF या HCF गुने कोई लिख सकता है। तो हमको क्या है 2 नंबर कितना दे दिया है, एक को दे दिया 300, देखो यहाँ पे 6 गुने एक को दे दिया 657, अब देखो HCF इसका दे दिया है 9 गुने LCM। देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM। देखो इसके ही नीचे में आ जाएगा 300, देखिए यहाँ पे 306 गुने क्या होगा 657 गुने क्या हो गया 9। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करिएगा, डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 34। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे दोनों को क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 22 क्या हो जाएगा 22 3 कितना हो जाएगा 8, यही हो जाएगा, देख लीजिएगा मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आज के लिए इतना है, फिर